नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल डी कोड स्टडी पर। आज यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आने वाले यूपीएसआई 2021 पेपर के लिए भारतीय संविधान के टॉप के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक आज का रहेगा राजनीति के निर्देशक तत्व। जो भी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं, एक एक करके हम सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे कि पेपर में आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर अपना कर पाए। इसके अलावा ये सारे क्वेश्चन आने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ पेपर, लेखपाल, लोअर पीसीएस और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी आपका महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने डी कोड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और कंटिन्यू आप सभी क्लासों को अच्छे से देख पाए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपके पास हर एक नोटिफिकेशन वीडियो का जाता रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी लाइक और शेयर कर देना, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच पाए। क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। यहां पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है। देश का संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। एक बात यहां पर और मैं आपको बता दूं, इसका उल्लेख कहां पर किया गया? तो भाग नंबर 4 में इसका उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक उल्लेख किया गया, किसके बारे में? राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में बात किया गया है। और इसको कहां से लिया गया है? तो इसको लिया गया है आयरलैंड से। इस बात को भी यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इसको आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। यह काफी ज्यादा आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? इन सभी ऑप्शन में क्या आंसर आपका यहां पर नहीं रहेगा? क्या रहेगा इसका आंसर? आपको यहां पर ये बताना है। आंसर रहेगा एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। यह बिल्कुल भी यहां पर इसका उद्देश्य नहीं है। आप सभी को पता है कि भाग नंबर 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात किया गया है। और यहां पर एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यह बिल्कुल भी उद्देश्य यहां पर नहीं है इसका। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, नंबर 1 है विधायिका की कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका की कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। आपको यहां पर कूट भाषा में आंसर देना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा। ना तो पहला रहेगा, ना ही यहां पर आपका दूसरा रहेगा। इस बात को आपको यहां पर ध्यान में रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। क्या है? ये राज्य के लिए सिफारिशें हैं। इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि राज्य के नीति के निर्देशक तत्व ना तो विधायिका की कृत्यों पर निर्बंधन है और ना ही कार्यपालिका की कृत्यों पर निर्बंधन है। तो दोनों बातों को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। नंबर 4 की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में किया गया है। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे इन सभी ऑप्शन के आधार पर, देखो थोड़ा सा यहां पर मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर दो दो ऑप्शन दिया गया है। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। यह संविधान के भाग नंबर 4 भाग 4 के तहत आर्टिकल 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता उपलब्ध कराएगा।
जो कि एक कल्याणकारी राज्य की आदर्श का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिया गया है। तो इस प्रकार प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों में ही कल्याणकारी राज्य का विचार यहां पर पाया जाता है। तथापि यदि दोनों के चयन का विकल्प होगा तो आप दोनों को टिक करेंगे। यदि दोनों के चयन का विकल्प नहीं है तो फिर आंसर आप यहां पर जो है ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। अगर दोनों के चयन का विकल्प होगा तो फिर यहां पर आप क्या करेंगे, आप यहां पर जो है प्रस्तावना और राज्य की नीति निर्देशक तत्व दोनों ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर नहीं दिया गया दोनों तो फिर आपके पास ऑप्शन ए आपको फिर यहां पर टिक कर देना है। नंबर 5 क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया अगला 5 नंबर। यह क्वेश्चन भी आपका सेम सेम पूछा गया है कि संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। तो अगर आपको एक ऑप्शन ई दे दिया जाए, जहां पर यहां पर सी और डी दे दिया जाए, तो फिर आंसर आपका सी डी रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, यानी कि प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों हो जाएंगे। नंबर 6 पर हम लोग आ जाते हैं। भारत के कल्याणकारी राज्य होने के विचार पाया जाता है। अब देखो यहां पर आपका दे दिया गया इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और सी दोनों रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 7। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, कौन से भागों में इनको बांटा जा सकता है। आंसर है उपरोक्त सभी, समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, यानी कि उपरोक्त सभी। नंबर 8 पर हम लोग आते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमको कहां से मिला है, कहां से इसको लिया गया है। तो इसको लिया गया है आयरलैंड से, इसको यहां पर ग्रहण किया गया है, आयरलैंड से इसको यहां पर लिया गया है। आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। एक ही प्रश्न को कई तरीके से पेपर में बार बार पूछा गया है। तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयरलैंड। आगे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 10। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है या कोई नहीं। आंसर आप करेगा बी, यानी कि वाद योग्य नहीं है। एक बात यहां पर आपको ध्यान में रखना है, नीति निर्देशक सिद्धांत का ये आपके वाद योग्य बिल्कुल भी नहीं है, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, नहीं कराया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 37 के अनुसार, ठीक है। तो आपका जो मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं। अगर हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के मामले में, मौलिक अधिकार तो वाद योग्य आपके होते हैं, मौलिक अधिकार आपके वाद योग्य होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे राज्य के नीति के निर्देशक तत्व की बात करेंगे तो ये आपके ये अवाद योग्य होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नंबर 11 पर हम लोग आते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। आंसर रहेगा इन सभी ऑप्शन के आधार पर राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 12, समान काम के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक है, यह है क्या। ये एक क्या है आपको यहां पर ये बताना है। यह है राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 13 पर। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार यहां पर नहीं है। इन सभी ऑप्शन के आधार पर एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका मौलिक अधिकार में नहीं आएगा। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समान काम के लिए समान वेतन, ये आपकी मौलिक अधिकार में नहीं आता है। ये किस में आएगा, ये राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में आता है। आर्टिकल नंबर 39 में इसके बारे में उल्लेख किया गया। इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किया गया है। पंचायती राज प्रणाली के बारे में बात किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने यहां पर दिया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख कहां पर किया है, कौन से आर्टिकल में किया गया है।
तो इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो आर्टिकल नंबर है वो आपका 40 है, आर्टिकल नंबर आपका 40 रहेगा। नंबर 15 देखेंगे यहाँ पर हम लोग, निम्न में से कौन सा आर्टिकल पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? आंसर बी रहेगा आर्टिकल 40। नंबर 16 पर आते हैं, सूची फर्स्ट और सेकंड को आपको यहाँ पर मैच करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा पूछा गया है। आर्टिकल 40 की बात करेंगे तो यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 41 की बात करेंगे तो कुछ दशाओं में काम और शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी कि आपका बी हो जाएगा 2। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा। नंबर 17 पर हम आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित आर्टिकल में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंध रखता है, संबंधित है? तो 4 आंसर आपके सामने दिया गया है। आर्टिकल आपका रहेगा 51 यानी कि 51, आर्टिकल नंबर 51 यहां पर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और यहां पर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल 48 का लिखा हुआ है। 48 का में क्या है, अगर हम 48 का की बात करेंगे, इसमें क्या उल्लेख किया गया है? तो इसमें बोला गया है पर्यावरण, ठीक है, संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन। ये पेपर में बहुत आता है, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये आपके पेपर में काफी ज्यादा आता है, वन्य जीवों की रक्षा, ये 48 का में बोला गया है। और इसके अलावा 41 में क्या बोला गया, 41 आर्टिकल में क्या बोला गया है कि काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। और 43 का में क्या बोला गया है, 43 का यहां पर उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार है। इन सभी बातों को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। नंबर आते हैं 18 पर, 42 नंबर का संविधान संशोधन के द्वारा किस आर्टिकल के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? अभी जस्ट आपने इस क्वेश्चन को किया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर के लिए। आर्टिकल नंबर ऑप्शन ए रहेगा यहां पर आर्टिकल, या बी रहेगा, सी रहेगा, या आपका डी रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। आंसर डी 43A। नंबर 19 पर आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित है यानी कि संबंध रखता है विदेश नीति से। जब भी हम लोग विदेश नीति की बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 51 आ जाएगा, 51। नंबर 20 की हम लोग बात करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? आंसर आपका भी रहेगा 43A। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42 नंबर संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, तो समान आचार संहिता है, इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। यह आपका जो है मूल संविधान के तहत ही इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो समान आचार संहिता को 42 नंबर का संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल नहीं किया गया है। यह मूल संविधान के तहत ही आर्टिकल 44 में वर्णित है। ये कहां पर इसका उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 44 में इसका उल्लेख किया गया है, यह आपके मूल संविधान में ही वर्णित है। शेष आपके जो दिए गए हैं 42 नंबर के संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में इनको जोड़ा गया था। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा आर्टिकल 39(4), आर्टिकल 39(4), समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता तो 39 का। ठीक है, इसके अलावा पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन और वन्यजीवों की रक्षा तो 48 का। इन सभी बातों को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 22 आ जाएंगे। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था?
इनमें से कौन सा आपका जोड़ा गया था? तो अभी जस्ट हमने आपको बताया भी है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता। आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा। नंबर 23 पर आते हैं। 4 आंसर आपके सामने यहां पर दिया गया, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? इन सभी ऑप्शन के आधार पर कौन सा नहीं रहेगा आपको ये बताना है। आंसर यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये आपका जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व यहां पर नहीं रहेगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। एक चीज यहां पर आपको ध्यान में रखना ही काफी आपका रहेगा महत्वपूर्ण। संविधान में मद्य निषेध आर्टिकल 47, ये आपका आर्टिकल नंबर 47 में आपका मद्य निषेध है। गौ संरक्षण आर्टिकल नंबर 48 के तहत, ये आर्टिकल नंबर 48, ठीक है। और इसके अलावा पर्यावरण की हम लोग बात करेंगे तो 48 का, इन बातों को ध्यान में रखना है। एक बात यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले आर्टिकल 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व में था, परंतु यहां पर 86 नंबर का होता है संशोधन, 86वें नंबर का संशोधन वर्ष 2002। इसके बाद क्या होता है, इसको आर्टिकल नंबर 21 का के तहत, इसको आर्टिकल 21 का के तहत अब यह जो है मूल अधिकार बन गया है। और आर्टिकल नंबर 45 के तहत केवल जो है शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बन जाएगा। नंबर 24 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? किस तरह से ये मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो बहुत सिंपल सी बात है कि निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार के लिए आप यहाँ पर जो है अपना कोर्ट वगैरह जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के तहत, और हाई कोर्ट आप जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 226 के तहत। नंबर 25, निर्देशक तत्व क्या है? वाद योग्य है, अवाद योग्य है, या जो है इनमें से कोई भी नहीं है। तो जब भी हम लोग निर्देशक तत्व की बात करेंगे तो आपके जो निर्देशक तत्व हैं ये आपके क्या हैं? ये आपकी अवाद योग्य है, आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। 25 पर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत के संविधान को किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्यजीव की रक्षा का प्रावधान है? इन सभी ऑप्शन के आधार पर आपसे पूछा गया है। यह काफी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, और जब इस तरीके से दिया गया तो फिर आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए भी रहेगा और बी भी रहेगा, क्योंकि दोनों में बात किया गया है। ठीक है, दोनों में इसके बारे में बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से निम्न में से किसके बारे में शांत है? संविधान क्या है? शांत है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन आपका रहेगा ए, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा। ऑप्शन ए यानी कि प्रौढ़ शिक्षा। ठीक है, तो यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग नंबर 4 आर्टिकल 36 से 51 तक उल्लेख किया गया है। इसमें जो है ऑप्शन ए को छोड़ेंगे, बाकी सबके बारे में बात किया गया है। 27 पे आएंगे। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इन सभी ऑप्शन में कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है? तो सूचना का अधिकार यहां पर शामिल नहीं है। ठीक है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर डी हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे 28 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? इन सभी में कौन सा आपका नीति निर्देशक तत्व है? ऑप्शन ए रहेगा समान नागरिक संहिता। यहां पर किसमें है? ये आर्टिकल नंबर 44, आर्टिकल 44 में इसके बारे में बात किया गया है। 29 की हम लोग बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की नीति निर्देशक तत्व में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि, अब 4 आंसर आपके सामने यहां पर दिया गया है। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी हो जाएगा, क्योंकि इसकी बात कहां पे किया गया? इसके बारे में बात किया गया है मौलिक अधिकार में। ये पॉइंट आपका मौलिक अधिकार में इसका उल्लेख है। ठीक है, और जब इसका मौलिक अधिकार में जब इसका बात किया गया है तो फिर इसमें नीति निर्देशक में तो ये बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है,
इसके बारे में कहां पर बात किया गया, मौलिक अधिकार में बात किया गया है। और आर्टिकल नंबर कौन सा वहां पर है, आर्टिकल नंबर आपका रहेगा 17। कौन सा आर्टिकल नंबर आपका रहेगा 17 नंबर आर्टिकल में इसके बारे में बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 30 पर आ जाते हैं। एक बार पूरे क्वेश्चन को आराम से देखिए। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहां पर सभी कथनों पर विचार करना है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा से पूरे होते हैं या हैं। 4 आंसर आपके सामने पर दिया गया है। तो यहां पर आपका आंसर रहेगा केवल 3, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। तो इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे 31 पर आ जाते हैं। 31, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो कि बैंक अपनी सुविधा के अनुसार उसको अदा कर सकता है। ये यहाँ पर किसका कथन है, ऐसा यहाँ पर किसके द्वारा बोला गया था, कौन यहाँ पर बोला था। तो बहुत बेसिक सी बात है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आपका रहेगा, केटी शाह। ठीक है, आंसर क्या यहाँ पर करेगा, केटी शाह। केटी शाह यहाँ पर इसका आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले पेपर, यूपीएसआई पेपर, इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट एग्जाम, इसके अलावा आपके लेखपाल पेपर, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पर लाइव क्लास में नेटवर्क इश्यू की वजह से कर नहीं पाया हूं, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग आपको दे रहा हूं। सभी क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है और आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और बाकी हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, कंटिन्यू लगातार मैं आपको क्लास दे रहा हूं। बस आप यूट्यूब चैनल को कर लीजिए अपना सब्सक्राइब। ठीक है, डिकोड स्टडी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप सभी, डिकोड स्टडी को आप कर लीजिएगा सब्सक्राइब। बाकी लाइक शेयर फीडबैक जितना ज्यादा कर सकते हैं जरूर यहाँ पर आप लोग करिएगा अपना। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।